हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज की वीडियो में हम क्लास 7th चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.2 सीखेंगे। तो हमारी एक्सरसाइज 8.2 में हम क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड करेंगे, जो कि है हम फ्रैक्शन नंबर्स को प्लस या माइनस कर रहे हैं इन क्वेश्चंस में। तो हम दो फ्रैक्शन नंबर्स को कैसे प्लस या माइनस करते हैं, वो है हमारे कि हमें दोनों नंबर्स का डिनोमिनेटर सेम करना होता है। हम डिनोमिनेटर सेम करते हैं बाय एलसीएम मेथड। तो हम दोनों नंबर्स का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम किससे लेंगे? ये दोनों नंबर्स हमारे 12 से डिवाइड होते हैं, तो हमने इन दोनों को 12 से डिवाइड किया। जैसे कि 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36। फिर हमने 2 और 3, हमारे 2 नंबर को हमने 2 से डिवाइड किया, तो 2 1 ज़ा 2, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, तो 3 हमारा सेम टू सेम यहाँ पर आ गया है। फिर हमारा ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया है। जहाँ पर भी हमारा 1 आ जाता है एलसीएम में, हमारा वो वाला पार्ट सॉल्व हो जाता है। हमारा ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया। 3 के टेबल में 3 आता है 1 टाइम पर, तो हमारे अब ये दोनों पार्ट सॉल्व हो गए। फिर हम इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 12 2 ज़ा 24, 24 3 ज़ा 72, 12 2 ज़ा 24, 24 3 ज़ा 72। हमारा एलसीएम आया 72। 24 के टेबल में 72 आता है हमारा 3 टाइम्स पर, तो 24 के न्यूमरेटर को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो 7 को हमने यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया है। सेम हमारा माइनस का साइन यहाँ पर सेम टू सेम आया। फिर हमने क्या करा, 36 को हमने चेक किया 36 के टेबल में 72 कब आता है, तो वो आता है हमारा 2 टाइम्स पर, तो हमने इसके न्यूमरेटर 17 को 2 से मल्टीप्लाई किया। फिर हमने 7 3 ज़ा 21 माइनस 7 2 ज़ा 34। फिर हमारे पास 72 का 72 नीचे एज इट इज़। फिर प्लस माइनस माइनस होता है, 34 में से 21 गए तो 13 बचता है हमारे पास। यहाँ पर यह है प्लस की वैल्यू, कोई साइन नहीं है, तो हमारे पास ये पॉजिटिव वैल्यू है और ये नेगेटिव वैल्यू है, तो हमारी यहाँ पर हमारी नेगेटिव वैल्यू पड़ी है। 21 से 34 बड़ा है, तो 34 के आगे हमारे पास माइनस का साइन है, इसलिए हमारा यहाँ पर आंसर में माइनस का साइन आया है। और 72 का 72 एज इट इज़ आ गया। सेम हमने ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन किया है। यहाँ पर 5 डिवाइड बाई 63 यहाँ पर आया, माइनस मल्टीप्लाई माइनस होता है प्लस में साइन चेंज हो जाता है। ये हमने फिर 6/21 यहाँ पर लिख दिया। फिर हमने यहाँ पर 63 और 21 का एलसीएम लिया है। हमने 3 से डिवाइड किया है। 3 के टेबल में 63 आता है 21 पर, 3 के टेबल में 21 आता है 7 टाइम्स पर। फिर हमने इन दोनों को 3 से डिवाइड किया है। फिर हमने इन दोनों को 7 से डिवाइड किया है। फिर हमने क्या करा, 3 का मल्टीप्लाई 3 से किया, 3 3 ज़ा 9, 9 7 ज़ा 63। अब हम फिर से चेक करेंगे कि 63 के टेबल में 63 कब आता है 1 टाइम पर, तो हमने इसके न्यूमरेटर को 1 से मल्टीप्लाई किया है। सेम ऐसे हम चेक करेंगे 21 के टेबल में 63 कब आता है 3 टाइम्स पर, तो हमने 21 के न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया है। फिर हमने इसको आगे इस तरीके से सॉल्व किया है। सेम हमने ऐसे ही इस वाले को किया है। कैसे? हमने ये सेम टू सेम यहाँ पर उतार लिया, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस में चेंज हो जाता है, ये हमारा आ गया सेम ऐसे। फिर हमने क्या किया, हमने 13 और 15 का यहाँ पर एलसीएम लिया है। फिर हमने ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन की तरह सेम ही किया है।